नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राकेश त्रिपाठी ने जनपद महाराजगंज से जानकारी देते हुए बताया, एक राष्ट्र एक चुनाव के इस विचार को एक साथ चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, जो लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव में एक साथ कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इससे मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ही दिन सरकार के दोनों स्तरों के लिए अपने मत डाल सकेंगे। हालांकि देश भर में मतदान कई चरणों में कराया जा सकता है। इन चुनावी समय सीमाओं को एक साथ जोड़ने के दृष्टिकोण का उद्देश्य चुनाव के लिए किए जाने वाले प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना, इसमें लगने वाले खर्च को घटाना और लगातार चुनाव के कारण कामकाज में होने वाले व्यवधानों को कम करना है। उक्त बातें सदर विधायक जयमंगल कनौजिया ने जिला पंचायत सभागार में युवाओं के साथ एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर चर्चा करते हुए कहा। उन्होंने कहा है कि भारत में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 2024 में जारी किया गया था। इसकी सिफारिशों को 18 सितंबर 24 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया, जो चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिलाध्यक्ष संजय पांडे ने कहा है कि भारत में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, जिसे 2024 में जारी किया गया, इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान किया। इसकी सिफारिशों को 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया, जो कि चुनावी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रणाली से प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा सकती है, चुनाव संबंधी खर्चों को कम कर सकती है, नीति और संबंध निरंतरता को बढ़ावा दे सकती है। भारत में शासन को सुव्यवस्थित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसके अनुकूल बनाने करने की आकांक्षाओं को देखते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभरी है, जिसके लिए गहन विचार विमर्श व आम सहमति की आवश्यकता है। वरिष्ठ नेता अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा भारत में कोई नई बात नहीं है। संविधान को अपनाने के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा व सभी राज्यसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए। लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं के पहले आम चुनाव में 1951-52 में एक साथ कराए गए थे। यह परंपरा 1957 से 62 व 67 में हुए 3 आम चुनाव में भी जारी रही। पिछली सरकारों ने अपने स्वार्थ व भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए बार बार देश पर चुनाव थोपते नजर आए। भाजयुमो जिला अध्यक्ष दिनेश जायसवाल, नगर अध्यक्ष आकाश श्रीवास्तव, राजेंद्र पटेल, मंडल अध्यक्ष हेमंत गुप्ता, अश्विनी पटेल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सरवरे आलम, कुलदीप चौधरी, आयुष गुप्ता, गौरव गुप्ता, दीपक गुप्ता, मुद्रिका हिंदुस्तानी, राकेश गौड़, अनिल जायसवाल, विक्की अग्रहरी, विकास जायसवाल, आकाश श्रीवास्तव, आशीष गुप्ता। केवल 3 महीना इधर 3 महीना उधर, चुनाव होने के 3 महीना पहले आचार, 1 महीना पहले आचार संहिता लगता है। चुनाव खत्म होते आचार संहिता खत्म होता है और उसके बाद भी कम से कम 3 महीने तक कोई विकास कार्य नहीं हो पाता है। सब व्यवस्थित करने में सरकारों को समय लग जाता है। व्यापारी भाइयों को कितना दिक्कत होता है। यहाँ व्यापारी भाई हमारे बच्चे बैठे हो, जब चुनाव आता आचार संहिता लगता था, व्यापारी के पास पैसा जाते थे गोरखपुर, कोई नहीं, पुलिस पकड़ता है, सशस्त्र दल पकड़ता है आपको, आप परेशान होते हैं। और एक साथ चुनाव होता है, एक राष्ट्र एक भारत एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव होता, तो ऐसी एक बात सबको जानकारी होती, हाँ हमको आचार संहिता में काम। हम विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, भाजपा वरिष्ठ नेता हैं, जिस प्रदेश में चुनाव होगा आपको जाना है। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ था, 20 दिन में दिल्ली था। अब 20 दिन का समय जो इंतजार के लिए जोड़िए, वो फिर क्या मेरे जीवन में आएगा क्या 20 दिन? वो नहीं आ सकता। 20 दिन महाराजगंज का जो गैप हुआ, वो 20 दिन का विकास कार्य का गैप हुआ, 20 दिन जो जनता का सेवा करने का गैप हुआ, उसको हम पूरा नहीं कर